आज बलिया के चंद्रशेखर उद्यान में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की 15वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज के अवसर पर हमारे बीच में एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू, पूर्व मंत्री राजधारी सिंह, ब्लॉक प्रमुख पूना सिंह सहित दिग्गज नेता यहाँ मौजूद हैं, जो चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके यहाँ मौजूद है। बात करते हैं राजधारी सिंह जी से। सर, चंद्रशेखर जी की कुछ यादें रही। चंद्रशेखर जी क्या सपना रहा बलिया के लिए, क्या करना चाहते थे, क्या हो रहा है? देखिए, चंद्रशेखर जी के हम लोग बहुत नजदीक रहे और चंद्रशेखर जी का जो व्यक्तित्व था, जो बलिया के बारे में हम लोगों की धारणा है कि एक बागी अपनी बात को बेबाक तरीके से कहना और सर्व समाज के हित की बात सोचना, जो समाज का जो पिछड़ा व्यक्ति है उसके बारे में उनका चिंतन रहा। और उन्होंने कभी राजनीतिक जीवन में कभी दबाव, अपने विचारों को दबाने का काम उन्होंने नहीं किया। ने लोकतंत्र के सजग प्रहरी थे और चंद्रशेखर जैसे विचार, अगर जो उनके विचार थे, अगर वह जीवंत बना रहे तो देश के अंदर या दुनिया के किसी हिस्से में लोकतंत्र पर कोई खतरा नहीं हो सकता। और ठीक है, बलिया को आवश्यकता क्या है? बलिया को आवश्यकता क्या चाहिए बलिया को? देखिए, बलिया जो है, ये बात सही है कि बलिया जितना ही हम अपनी राजनीतिक चेतना थी, हमने देश के लिए, समाज के लिए जो संघर्ष किया, लेकिन आज विकास के दौर में हम कहीं न कहीं पीछे हैं। तो विकास के दौर के लिए आवश्यक है कि हम देश की तमाम राजधानियों से, दूसरे बड़े शहरों से हम एक्सप्रेसवे के माध्यम से, बड़े रेलवे लाइन के माध्यम से हम जुटे। उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और हमें प्रसन्नता है कि जो चीज़ें कुछ कमी रह गई हैं, मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान उधर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यहाँ औद्योगिक विकास हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा बलिया जो है, गंगा और घाघरा दोनों से घिरा हुआ है, तो हर साल कभी जल जमाव से, कभी बाढ़ से नुकसान होता है। तो उसके बारे में भी बहुत गंभीर चिंतन के साथ जो है उचित कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जिससे कि परमानेंट निजात बलिया को मिले। और ख़ास तौर पे देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर जी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें बलिया में अभी भी अधूरी पड़ी हैं, उसको पूरा करने का क्या आपका सुझाव होगा? नहीं, देखिए, ये तो बात सही कह रहे हैं। हम लोग को इस बात का खेद है कि चंद्रशेखर जी का जो व्यक्तित्व था, जो कद था, और उनके नाम पर जो संस्थाएं जुटी हैं, उनको प्राथमिकता पर हम सब राजनीतिक लोग या सरकार की जिम्मेदारी है कि वह एक बड़े उच्च आदर्श को लेकर के वो सारी चीज़ें, उन्होंने एक सोच बनाई थी और उस सोच के क्रियान्वित होने से हमारे जिले का, हमारे पूर्वांचल का विकास होगा, सम्मान बढ़ेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि सारे लोग, हम लोग मिल करके दलगत भावनाओं से उठ करके सरकार पर इस बात का दबाव बनावें कि जो चंद्रशेखर जी की कल्पना थी, जिन चीज़ों को उन्होंने शुरुआत की थी, उसको पूरा किया जाए। पूर्व मंत्री राजधारी सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर जी के नाम पे जो भी है उसमें और जान आनी चाहिए, बेहतर होना चाहिए। उनके नाम पे जो भी उन्होंने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर उद्यान में आदमकद प्रतिमा लगी है, जिसका अनावरण देश के बड़े नेता के हाथों हो। हालांकि रविशंकर सिंह पप्पू अपने स्तर से पूरा प्रयासरत हैं। वो, उनकी हार्दिक इच्छा है, वो चाहते भी हैं, उन्होंने चर्चा भी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों चंद्रशेखर जी के प्रतिमा का अनावरण हो, जो प्रतिमा सामने लगी हुई है। जब जब चंद्रशेखर जी बलिया में रहे, चाहे इब्राहिम पट्टी का बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे चंद्रशेखर उद्यान हो, चाहे जयप्रकाश नगर हो, चाहे सुरहाताल बसंतपुर हो, चाहे शहीद स्मारक हो, तमाम जगहों पर उनकी एक सोच थी। वहाँ वो दिमाग लगाते थे कि ये बेहतर कैसे हो। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर आज पूरा जनपद उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और सशक्त नमन कर रहा है कि आज भी इस जिले को चंद्रशेखर जैसा नेता चाहिए, ताकि बलिया हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहे, विकास के क्षेत्र में आगे रहे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल, बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।